चलो ध्यान दो, मैथ क्लास 12 का है और इसमें से हम जब अभी तक में हम 4 वीडियो हम बता चुके हैं, जिसमें से कि पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 5 सवाल को सॉल्व किए थे, दूसरे में 6, 7, तीसरे में 8, 9 और चौथे वीडियो में हम 10 नंबर सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे 11 नंबर सवाल को सॉल्व। तो देखो हम जब 10 नंबर तक सवाल सॉल्व कर रहे थे तो उसमें कोई एक पद दिया रहता था, लेकिन इसमें 3 गो पद दिया हुआ है, मतलब इसमें 3 संख्याएं दी गई है, तीनों को सॉल्व करना है। तो पहले अगर एक दिया रहता था तो उसमें हम मान लेते थे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो, लेकिन इसमें तो तीनों दिया हुआ है तो हम तीनों को 3 मान लेंगे, एगो को x, y फिर z। क्या मान लेंगे? x, y फिर z। तो देखो इसको लिख लेंगे, माना कि tan इनवर्स 1 बराबर x। क्या हम इसके बदले ये लिख सकते हैं? तो क्या इसके बदले हम ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसके बदले हम लिख देते हैं, तो x बराबर tan इनवर्स 1, ठीक है। अब ये क्या होगा? तो tan जो है वो इधर आ जाएगा, बराबर के इस पार आ जाएगा। तो बराबर के जब इस पार आ जाएगा तो ये अपना इन्वर्स क्या करेगा? खो देगा, यानी कि इन्वर्स इसका खाली क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इन्वर्स क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो tan इधर आ गया और x इधर पहले से मौजूद था, तो x इसके साथ सट गया। अब इधर क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, सिर्फ 1 बचा। तो tan के बदले tan, x के बदले x। अब बाबू 1, tan में 1 मान कितने डिग्री पर आता है? कितने डिग्री पर tan का मान 1 आता है? tan का मान कितने डिग्री पर 1 आता है? त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ी हो ना, क्लास 10 में भी पढ़ी होगी। कितने डिग्री पर आता है? तो 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? तो π/4। क्या लिखते हैं? π/4। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि पाई का मान अगर डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री होता है। पाई का मान डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री, अब बटे में 4। तो 4 से इसमें भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 45 बार में आया 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/4। क्या लिखेंगे? π/4। तो tan π/4। अब देखो ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, कटाना नहीं है, कटाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ये कट रहा है, ठीक है, कटा के दिखाना नहीं है। तो इधर बचा क्या? x और इधर क्या बचा? π/4, यही ना। तो x का मान π/4। अब उसी तरीके से हम दूसरे को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको माने थे x, इसको मान लेते हैं y, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं? y। तो y बराबर क्या लिखाएगा? y बराबर cos इनवर्स, अब माइनस में हाफ। तो देखो ये cos इधर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा? इनवर्स खाली खत्म हो जाएगा। इनवर्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? cos y के बदले y। अब इधर क्या बच गया? माइनस में हाफ, यही ना, माइनस में हाफ। तो अब देखो cos के बदले cos, y के बदले y। अब बराबर cos में कितने डिग्री का मान जो है वो हाफ होता है, यानी कि 1/2 होता है। cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है भानु? cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? 45 डिग्री का, 60 डिग्री का। अच्छा हाँ, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/3। π/3। पाई का मान 180 डिग्री, अब बटे में 3, तो बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? π/3। क्या लिखेंगे? π/3। तो माइनस के बदले माइनस, जो माइनस का चिन्ह था उसको रहने दिए। अब क्या होगा? तो cos π/3। अब देखो अब आगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला हम बताए हुए थे कि cos, माइनस में अगर cos x लिखा रहे तो ये बन जाता है cos बाहर हो जाता है और माइनस का चिन्ह जो है अंदर चले जाता है। माइनस का चिन्ह
अंदर चले जाता है। तो इसी फार्मूले पर जो है हम इसको सेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये कॉस के बदले कॉस, वाई के बदले वाई बराबर ये माइनस में कॉस एक्स है। अभी देखो यहाँ बताया माइनस में कॉस एक्स रहे तो क्या बन जाता है, कॉस बाहर चले आता है और माइनस का चिन्ह अंदर घुस जाता है। तो कॉस बाहर रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में पाई बाय 3, माइनस का चिन्ह अंदर चले गया, माइनस का चिन्ह अंदर चले गया। कॉस से कॉस कैंसिल, इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया वाई और इधर बच गया माइनस में पाई बाय 3, माइनस में पाई बाय 3। तो हमको वाई का भी मान पता, थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। फार्मूला ये नहीं होता है कॉस में, ये फार्मूला नहीं होता। कॉस में फार्मूला लगेगा पाई माइनस एक्स, ये फार्मूला लगेगा कॉस में। कॉस में ये फार्मूला लगता है, कॉस में, सेक में, कॉट में। कॉस में कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों में जो है ना ये फार्मूला लगता है, ठीक। तो अब इस फार्मूले से चलेंगे तो कॉस के बदले कॉस, वाई के बदले वाई बराबर का कॉस के बदले कॉस, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो एक्स के बदले एक्स का मान कितना दिया हुआ, एक्स के बदले एक्स का मान पाई बाय 3। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा इधर क्या वाई। अब वाई में अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक, देखो ये लग रहा है कि भिन्न के जोड़ घटाव जैसा। तो भिन्न का जोड़ घटाव बनाने के लिए जानते हो कि सर 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। 1 से 3 में भाग देते हैं तो 3 आता है, 3 गुना पाई करेंगे तो 3 पाई, 3 पाई अब माइनस पाई, तो y बराबर क्या 2 पाई बाय 3। ये हो गया y का निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे z वाले का। थोड़ा सा मोबाइल इधर घुमा लेना जो कि यहाँ पर। तो अब क्या है z बराबर साइन इनवर्स अब माइनस में 1/2। तो अब देखो z के ये साइन इनवर्स है, इधर इधर आएगा तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, खाली इनवर्स खत्म हो जाएगा ना, साइन z के बदले z। अब बराबर में क्या बचा माइनस में हाफ। अच्छा बताओ साइन में 1/2 मान कब होता है, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर साइन में 1/2 मान होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बराबर 180 अब बट्टे में 6, तो 100 से ये जाएगा तो 30 बार में आया 30 डिग्री। 30 डिग्री तो हम क्या लिखेंगे पाई बाय 6। तो साइन के बदले साइन, जेड के बदले जेड, माइनस के बदले माइनस का चिन्ह, और 1/2 को क्या लिखेंगे तो साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 हो गया। चलो अब देखो, अब एक फार्मूला हम पढ़े थे कि माइनस साइन और अगर एक्स लिखा रहे तब साइन बाहर आ जाता है, अब माइनस में एक्स हो जाता है, माइनस का चिन्ह अंदर चले जाता है, माइनस का चिन्ह अंदर चले जाता है। इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन के बदले साइन, जेड के बदले जेड बराबर, अब देखो साइन बाहर रहेगा, साइन बाहर रहेगा और ये माइनस का चिन्ह जो है वो अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी कि माइनस में पाई बाय 6। साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या जेड बराबर माइनस में पाई बाय 6, यही ना बच्चे हैं। चलो अब कहता है कि हमको इन तीनों को जोड़ के बताइए कितना आएगा, तीनों को जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो हमारा सवाल कहाँ है बाबू, यहाँ पर ना, हमारा सवाल यहाँ पे है, जरा ध्यान से देखना। इस सवाल को हम फिर से एक बार यहाँ उतारें, चाहे तो तुम सवाल को उतार लो, चाहे तो x + y + z कर लो, क्योंकि x का एक तरफ मान निकालें, y का मान निकालें और z का मान निकालें। चाहे तो तुम x + y + z भी लिख सकते हो, तो हम x + y + z ही लिख लेते हैं। x + y अब प्लस में z का मान हमको बताना है। तो x का मान हम कितना निकालें पाई बाय 4, पाई बाय 4। उसके बाद फिर y प्लस में, तो प्लस का चिन्ह देंगे, y का मान कितना निकालें
2 पाई बाय 3 प्लस जेड का मान हम कितना निकाले हैं, तो माइनस में पाई बाय 6 प्लस, अब माइनस तो माइनस का चिन्ह बनेगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, माइनस में पाई बटे 6। ये देखो एक फ्रैक्शन ऑफ 8 जैसा लग रहा है, भिन्न का जोड़ घटाव के अनुसार लग रहा है ये। तो 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 4 तिया 12, तो 3 गुना पाई कितना होगा, 3 पाई, प्लस के बदले 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बार में 4 दूनी 8, और पाई लगा हुआ है तो पाई लगा देंगे। अब माइनस 6 दूनी तो 2 गुना पाई बराबर 2 पाई। अब देखो क्या होगा, अब तो 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई, 11 पाई में घटेगा 2 पाई, कितना बचेगा 9 पाई, तो 9 पाई। अब नीचे में कितना 12, तो 3 3 जाए 9 और 3 4 जाए 12, 3 से कटा दिए। तो अब क्या हो गया, तो 3 ऊपर में बचा 3 पाई और नीचे बचा 4। ठीक है, इसी तरीके से कल हम 12 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है।